गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपको याद होगा लास्ट टाइम आपने अपनी ईवीएस बुक के चैप्टर नंबर 9 अ विज़िट टू जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ा था। इसके अभी तक हमने 2 पार्ट पढ़ चुके हैं एंड जो इसका रेस्ट ऑफ द चैप्टर है वो आज हम फिनिश करेंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, यहाँ तक ये बताया गया था कि जो कश्मीर के पीपल है वो अपनी जो क्रॉप्स है वो लगाते हैं लैंड्स में एंड शीप एंड गोट्स को पालते हैं सो दैट वो उनसे वूल ले सके एंड उसका बिजनेस करते हैं। द पीपल ऑफ कश्मीर वैली आर टॉल एंड फेयर, द वुमेन आर ब्यूटीफुल एंड ऑल्सो हार्ड वर्किंग। यानी जो कश्मीर वैली के लोग हैं वो हाइट से टॉल होते हैं और दिखने में सुंदर होते हैं, गोरे होते हैं। यहाँ की जो वुमेंस हैं दे आर ब्यूटीफुल एंड हार्ड वर्किंग, यानी कि वो बहुत मेहनती हैं एंड ब्यूटीफुल मीन्स दिखने में बहुत अच्छी होती हैं। बोथ मैन एंड वुमेन ऑफ दिस वैली वेयर सिमिलर क्लोथ्स, बोथ वेयर सलवार एंड पजामाज। ओवर दिस दे पुट अ लॉन्ग शर्ट विद लूज स्लीव्स बट देयर इज़ ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी वर्क डन ऑन वुमेंस क्लोथ्स। यानी कि यहाँ का जो पहनावा है वो सेम तरह का एक सलवार कमीज़ पहनती हैं लेडीज़ एंड जो जेंट्स हैं वो पहनते हैं एक हैंड ड्रेस जिसमें सलवार आती है और जो वुमेंस की ड्रेस है उस पर एम्ब्रॉयडरी वर्क किया होता है, यानी कि जो कढ़ाई का काम है वो किया होता है। द पीपल हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क ड्यूरिंग द severe winter days. When it snows outside, these people sit at home and do all kinds of work. They have to keep their body and hands warm to do the work. Therefore, Kashmiri people use kangri. It's a small earthen pot. They put burning coal inside this pot and keep it in a cane basket. Sometimes they keep the kangri inside their clothes very carefully. This is how they keep themselves warm. यानी कि यहाँ पे ठंड जो है बहुत सिवियर होती है, तो जो लोग होते हैं उन्हें काम भी करना होता है इस ठंड में, इसलिए उन्हें मतलब ज़रूरत होती है कि वो अपनी बॉडी को वार्म रखे, गर्म रखे, इसलिए वो एक कांगड़ी का यूज़ करते हैं जिसे हम कांगड़ी कहते हैं। वो एक मिट्टी का बर्तन बना होता है जिसके ऊपर फिर लकड़ियों से उसे डिज़ाइनिंग की हुई होती है और उसमें कोयला डाल के उससे लोग अपने आप को गर्म करते हैं और कभी कभी वो अपने कपड़ों में भी उसे रखते हैं, जैसे कि लोग फ़ैरन पहनते हैं और उसके इनसाइड कांगड़ी को रख के अपना वार्म हाथ पैर वार्म करते हैं। कश्मीरी पीपल आर फेमस फॉर देयर हैंडीक्राफ्ट्स. They do fine carvings on wood. They also make things with paper pulp. They do a lot of work on silver vessels. The blankets, carpets, and shawls of Kashmir are famous all over the world. People of this area are also interested to music and dance. Their roof dance is वेरी पॉपुलर। यानी जो कश्मीर के पीपल है वो हैंडीक्राफ्ट्स का काम करते हैं, यानी कि हाथ से जो बनाई हुई चीज़ें होती है उसे हैंडीक्राफ्ट्स कहते हैं। जैसे कि पेपर में शिका होता है उस पर वो फिर डिज़ाइनिंग करते हैं, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं, कपड़ों पे डिज़ाइंस डालते हैं और लकड़ी का काम करते हैं। लकड़ियों में डिज़ाइनिंग बेड्स बनाए जाते हैं, टेबल्स बनाए जाते हैं, उन पे कार्विंग्स की जाती है और जो सिल्वर के वेसल्स होते हैं वो भी ये लोग बनाते हैं। एंड यहाँ के जो ब्लैंकेट्स हैं, जो कारपेट्स होते हैं, कालीन जिसको कहते हैं हम, और जो शॉल्स होते हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और यहाँ के लोग म्यूज़िक सुनना भी पसंद करते हैं, डांस करना पसंद करते हैं और फेस्टिवल्स पे आमतौर पे ये लोग गाते हैं और रूफ डांस भी करते हैं। कश्मीर वैली इज़ थिकली पॉपुलेटेड. Most of them are Muslims. There are Hindus and Sikhs too. People are here speak Kashmiri and Urdu. All these people live like brothers. Eid, Shivratri, Guru Purab and Christmas are main festivals. They celebrate these festivals in a very ग्रैंड मैरिज, यानी कि यहाँ पे जो है मैक्सिमम पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, बट यहाँ पे हिंदूज़ एंड सिख्स भी रहते हैं जो यहाँ मिलजुल के रहते हैं। और यहाँ पर ईद जो कि मुस्लिम्स मनाते हैं, शिवरात्रि जो कि कश्मीरी पंडित्स मनाते हैं, गुरपुरब जो कि सरदार मनाते हैं एंड क्रिसमस जो कि क्रिश्चियंस मनाते हैं। ये सारे फेस्टिवल्स यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। कश्मीर हैज़ इट्स ओन ब्यूटी. ड्यूरिंग समर द climate here is very cool and pleasant. In winter days there is heavy snowfall. People play different kinds of games in winter. People grow almonds
एप्पल्स, पियर्स, ग्रेप्स, पीचेस एंड सैफरन ऑल्सो। यानी कि यहाँ जो होता है समर में बहुत ही प्यारा सुहाना मौसम होता है, प्लेजेंट होता है, जो मतलब आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है, बट विंटर्स में यहाँ स्नोफॉल बहुत होती है और ठंड भी बहुत होती है। तो इस स्नोफॉल के दौरान यहाँ पे काफ़ी विंटर गेम्स भी खेली जाती है, जो मोस्टली हम लोग देखते हैं कि गुलमर्ग में खेली जाती है, जिसमें आइस सीकिंग, क्लाइंबिंग वगैरह शामिल है। और यहाँ पे जो फ्रूट्स उगाए जाते हैं उनमें से एप्पल्स, पेयर्स, ग्रेप्स, पीचेस होते हैं, चेरी होती है, स्ट्रॉबेरी होती है, एंड उसके साथ साथ आलमंड्स और सैफरन यानी कि जिसको हम कहते हैं केसर, वो भी यहाँ पे लगाया जाता है। पीपल फ्रॉम far off places come here to see the beauty of Kashmir Valley. They are called tourists. They come here to spend their holidays and see important places. They enjoy their holidays visiting various places here. Many of these tourists in Kashmir like to stay in houseboats. यानी कि यहाँ लोग बहुत दूर दूर इलाकों से आते हैं, हमारी कंट्री के बहुत अलग अलग स्टेट से आते हैं, इवन फॉरेन के लोग भी यहाँ विज़िट करते हैं, उन्हें हम टूरिस्ट कहते हैं। वो यहाँ घूमने के लिए आते हैं, यहाँ हॉलीडे स्पेंड करते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे हाउस बोट्स में रहते हैं, जो इस तरह की घर होते हैं जो एक बोट शेप में बने होते हैं और जो डल झील के, डल लेक के ऊपर है, उन्हें हम हाउस बोट्स कहते हैं। तो यहाँ पे वो स्टे करते हैं। लेट्स नाउ टेक अ राउंड श्रीनगर। दिस इज़ सिटी इन समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि जो श्रीनगर है, दिस इज़ समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि जो मेन ऑफिसेज हैं वो समर्स में कहाँ काम करते हैं, श्रीनगर में। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर। जिस तरह से जम्मू जो है वो सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ तावी रिवर, उसी तरह से जम्मू जो श्रीनगर सिटी है, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर. You can see hundreds of beautiful boats moving on the river. These boats are very beautiful. They are called shikaras. There are some big boats also. These boats are called houseboats. यानी कि यहाँ पे छोटी छोटी किश्तियाँ होती हैं जिन्हें हम बोट्स कहते हैं, और कुछ किश्तियाँ होती हैं जो जैसे डेकोरेट की गई होती हैं और उसमें से 2-4 लोग बैठ सकते हैं और आप डल झील की सैर कर सकते हैं, उसे हम शिकारा कहते हैं। और जो बड़ी बोट्स होती है जिनमें लोग स्टे करते हैं, रहते हैं, उन्हें हम हाउस बोट्स कहते हैं। डल लेक इज सिचुएटेड नियर श्रीनगर। यानी कि जो डल लेक है ये कहाँ पर है, इट इज़ नियर श्रीनगर। देयर आर फ्लोटिंग गार्डन्स ऑन दिस लेक। यानी यहाँ पर जो है फ्लोटिंग गार्डन्स है। फ्लोटिंग गार्डन्स मीन्स उन्होंने जो डल लेक है उसी के साइड के जो इलाके हैं वहाँ पर वेजिटेशन लगाई होती है, यानी कि कुछ सब्जियाँ वगैरह उन्होंने लगाई होती है, और वो पानी के करीब होता है और पानी के ऊपर होता है, इसलिए उसको फ्लोटिंग गार्डन कहते हैं। Close to it are famous Nishat and Shalimar gardens. You will find many artificial springs in these gardens. In the evening, there are many colorful lights. You will really enjoy watching them. यानी कि इसके नियर बाय, डल लेक के नियर बाय कौन से गार्डन है, निशात और शालीमार, जहाँ पर भी लोग आना पसंद करते हैं। और वहाँ पे काफ़ी स्प्रिंग्स हैं, आर्टिफिशियल स्प्रिंग्स हैं जिनमें से पानी आता है, और जो शाम का टाइम होता है वहाँ लाइटिंग होने की वजह से वो काफ़ी प्यारा लगता है। Hazratbal Shrine here is the most important holy place for Muslims. यानी यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होली प्लेस है जहाँ पे मुस्लिम्स लोग जाके इबादत करते हैं उसे हज़रतबल शाइन कहा जाता है। एंड इट इज़ इन दरगाह, यानी कि वो दरगाह में है जो कि बिल्कुल डल झील के साथ ही पड़ता है, डल झील के किनारे पे ही है। एंड वहाँ पे काफ़ी लोगों की मतलब फेथ है और लोग वहाँ पे इबादत के लिए जाते हैं। श्री अमरनाथ जी टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द हाई माउंटेन्स. इट्स एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर हिंदू पिलग्रिम्स. द फेमस गुलमर्ग एंड पहलगाम आर ऑल्सो हेयर. यानी कि उसके बाद श्री अमरनाथ जी टेम्पल, यानी कि जो हिंदुओं की इबादत की जगह है, पूजा की जगह है, वो भी यहाँ पर है। वो कहाँ पर है, ऑन हाई माउंटेन्स. इसका जो रास्ता है वो सोनमर्ग से भी जाता है एंड बालतल से भी जाता है। मीन्स जो पिलग्रिम्स यानी कि जो यात्री होते हैं यहाँ आने के लिए आए होते हैं वो दोनों ही रास्तों से वहाँ जाते हैं। और फेमस गुलमर्ग जो टूरिस्ट स्पॉट है एंड पहलगाम वो भी कश्मीर में ही सिचुएटेड है। वी शैल लीव द कश्मीर वैली एंड मूव ऑन टू अ डिस्टेंट हाई प्लेटू. यानी कि अब हम कश्मीर वैली को छोड़ने वाले हैं, हम इसके आगे जाने वाले हैं। और वो जो प्लेटू है, वो जो मतलब एरिया है, इससे भी ऊंचा है,
इसलिए इसको प्लेट्यू कहा जाता है। प्लेट्यू होता है कि वो एक ज़मीन का हिस्सा होता है, टुकड़ा होता है जो कि थोड़ा सा पथरीला हो और हाइट से थोड़ा ऊपर हो, किसी जगह से थोड़ा ऊपर हो। अर्लियर पीपल यूज टू कम हियर ऑन पोनीज, यानी कि पहले की बात ये है कि पहले वहाँ रास्ता नहीं था तो लोगों को पोनीज पे जाना पड़ता था। नाउ जीप्स एंड बसेस गो इजीली टू दिस प्लेस। अब जो उसका रोड अच्छा सा बन गया है, जो उसका हाईवे है काफ़ी अच्छा बन चुका है, इसलिए वहाँ बसेस भी जाती हैं एंड आप अपनी प्राइवेट गाड़ी को लेके भी वहाँ जा सकते हैं। इस प्लेट्यू का नाम क्या है? इट्स कॉल्ड लद्दाख, यानी इसे हम लद्दाख कहते हैं। पीपल हियर स्पीक लद्दाखी, यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है लद्दाखी। ईद एंड बुद्ध पूर्णिमा आर देयर मेन फेस्टिवल्स। तो यहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि वहाँ मुस्लिम्स लोग रहते हैं एंड बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, सो मुस्लिम्स लोग वहाँ पे ईद सेलिब्रेट करते हैं एंड जो बुद्धिज़्म को मानते हैं, जो बुद्धिज़्म को में बिलीव करते हैं, वो लोग वहाँ बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। देयर priests आर नोन एज लामास। हेयर यू विल फाइंड मैनी विहाराज और मोनेस्ट्रीज, यानी कि यहाँ के जो बुद्ध प्रीस्ट होते हैं, यानी कि जो जिस तरह से टेंपल में पुजारी होते हैं, किसी मस्जिद में आपको मौलवी साहब मिलते हैं जो वहाँ पे मतलब इबादत गाह की जो नज़र रखते हैं, जो उसको केयर टेकिंग का काम जिनको मिला होता है, जैसे मतलब क्रिश्चियंस लोग होते हैं और वहाँ उनका जो चर्च होता है उसमें आप फादर को देखेंगे। उसी तरह से जो इनके टेंपल्स में इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं उनको लामाज कहा जाता है। In Ladakh, very little cultivation is done. People of this region rear goats, sheep and yak. They take milk and meat from these animals. People here wear heavy warm woolen clothes because the winter in these places are very severe. Villages are at long distances, so life is very difficult. Yet people are cheerful, laughing, सिंगिंग एंड डांसिंग ऑल द टाइम। यानी कि जो लद्दाख है ये एक ऐसा इलाका है, यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ही कम मंथ्स के लिए होती है। मीन्स यहाँ पर खेती बाड़ी बहुत कम लगाई जाती है, बिकॉज़ यहाँ पर जो है विंटर का टाइम काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। और यहाँ पे जो एनिमल्स रखे जाते हैं, लोग गोट्स को, शीप और याक को पालते हैं। याक भी एक तरह की एक इट्स लाइक अ काऊ, जिसके इस्तेमाल ये लोग मतलब दूध के लिए करते हैं एंड दूध से बनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और मीट वगैरह ये लोग शीप्स एंड गोट्स से हासिल करते हैं। और वूलन क्लोथ्स भी इनको बहुत ज़्यादा पहनने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो विंटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और यहाँ के जो गांव हैं वो एक लंबे लंबे डिस्टेंसेस के बाद होते हैं, यानी कि एक गांव अगर यहाँ हुआ तो दूसरा गांव शायद 15 से 20 किलोमीटर तक की दूरी पे होगा। फिर भी ये लोग इतनी सीवियर कंडीशंस में रह के भी चीयरफुल रहते हैं, हंसते रहते हैं, गाते रहते हैं और अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। लेह इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ दिस रीजन, यानी कि जो लेह जगह है वो इस सिटी की, लद्दाख का जो एक इम्पॉर्टेंट रीजन, मतलब इस जो लद्दाख रीजन है उसकी एक इम्पॉर्टेंट सिटी है। देयर हैज़ बीन बिल्ड वन ऑफ द हाइस्ट एयरड्रोम्स इन द वर्ल्ड। द रिवर इंडस फ्लोज थ्रू दिस प्लेटू। दिस रिवर मेक्स इट्स वे थ्रू डीप वैली इन द माउंटेन्स, यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंट सिटी है लद्दाख की। और यहाँ पर जो वर्ल्ड के हाईएस्ट एयरड्रोम्स में माना जाता है वो यहाँ पे बनाया गया है। एंड यहाँ पर कौन सी रिवर फ्लो करती है? रिवर इंडस, जो कि माउंटेन से गुजरकर इस सिटी में आती है। सो यहाँ तक कि आपने ये देखा डियर स्टूडेंट्स कि जम्मू में तवी रिवर सिचुएटेड है, कश्मीर के श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जहलम रिवर सिचुएटेड है एंड लद्दाख के लेह में इंडस रिवर situated है। And Jammu is the winter capital of Jammu and Kashmir and Srinagar is the summer capital of Jammu and Kashmir. And Jammu, Srinagar and Leh, these are the three main cities of Jammu, Kashmir and Ladakh. मेन लैंग्वेज जो जम्मू में बोली जाती है दैट इज़ डोगरी। कश्मीर में लोग कश्मीरी बोलते हैं एंड लद्दाख में लोग लद्दाखी बोलते हैं। जम्मू में जो लोग रहते हैं दे आर कॉल्ड डोगरास, मोस्टली दे आर हिंदू, बट इसके साथ साथ यहाँ मुस्लिम्स भी रहते हैं। जो कश्मीर में ज़्यादा पॉपुलेशन जो हाईली पॉपुलेटेड है वो है मुस्लिम्स की, बट इसके साथ साथ यहाँ क्रिश्चियंस एंड हिंदूज़ भी रहते हैं। एंड लद्दाख में
मोस्टली लोग जो हैं मुस्लिम्स हैं, बट इसके साथ साथ यहाँ पे बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग भी रहते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर अबाउट दिस चैप्टर। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा। तो इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।